बेसिकली एवरीथिंग इज़ नॉट प्राइस। प्राइस बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन हम लोग बेसिकली ज़्यादातर अमेरिकन ब्रांड्स कर रहे हैं और जापानीज़ ब्रांड कर रहे हैं, तो प्राइस इज़ वेरी कंपैटिबल कंसिडरिंग दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीव के स्टॉल पर और मेरे साथ मौजूद हैं जैन, जो इस कंपनी के पाकिस्तान रीजनल सेल्स को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? सर कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर? एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। बेसिकली वी आर अ ग्रीव्स कंपनी और हम बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल के लिए, कि इनके एनर्जी रिसोर्सेज को बेहतर किया जाए, इनको कंप्लाई किया जाए और ताकि इनके लिए ईजी मेंटेनेंस दी जाए। और हम लोग इसमें जेनसेट्स, ड्राई सेल स्टोरेज बैटरीज, यूपीएसएस एंड सोलर के थ्रू कंपनी को सपोर्ट दे रहे हैं। वी आर प्रॉपर एमईपी कंपनी, जिसमें पंपिंग सिस्टम्स भी हमारे पास हैं। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को टोटल फैक्ट्रीज़ के अंदर टोटल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सके और उनकी प्रोडक्शन ख़राब ना हो। स्टार्टिंग फ्रॉम दी जेनसेट्स, डीजी जेनसेट्स हमारे पास है, डीजल जनरेटर्स जेनसेट्स है। यहाँ से हम लोग एनर्जी एक सोर्स डेवलप कराते हैं। सेकेंडली सोर्स हम सोलर के थ्रू एनर्जी सोर्स क्लाइंट्स को दे रहे हैं और सोलर के अंदर हमने मेगावाट्स के अंदर काम करके दिया लोगों को और वो बहुत ज़्यादा हमसे सेटिस्फाइड और खुश हैं। और उसके बाद जहाँ पे उनके जर्स वगैरह के इश्यूज़ थे, उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीनरी के इश्यूज़ आ रहे थे और मशीनरी ख़राब होने के इश्यूज़ थे, वहाँ पे हमारे पास ईटन ब्रांड के यूपीएसएस हैं, जो कि बेसिकली यूएस बेस्ड ब्रांड है, अमेरिकन आयरिश कंपनी है, और वो सारे इश्यूज़ उनके रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिहाफ पे कंपनीज ग्रो करती हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है एनर्जी में सैग, सर्ज, वापडा के बहुत से इश्यूज़ हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको कवर किया जा रहा है और जिनको बेहतर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो कर सके टेक्सटाइल की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और काफ़ी कंपनीज हमारे साथ काम करके ग्रो किए हैं और हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अगर कॉस्ट के एंगल से देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि दूसरी कंपनी से कंपैरेटिवली बेहतर हैं आपके रेट्स? बेसिकली एवरीथिंग इज़ नॉट प्राइस। प्राइस बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन हम लोग बेसिकली ज़्यादातर अमेरिकन ब्रांड्स कर रहे हैं और जापानीज़ ब्रांड कर रहे हैं, तो प्राइस इज़ वेरी कंपैटिबल कंसिडरिंग दैट ब्रांड। जिस तरह हमारे पास एक होलर है, ये फ्रेंच कंपनी का है। इसमें ज़्यादातर एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसेस नहीं, सस्टेनेबिलिटी है कि आपका कोलर का ब्रांड है, इसमें जो आपका फ्यूल ऐड हो रहा है वो डेली ऐड होना है, वो डेली ऐड होना है। अगर ये फ्यूल आपका एफिशिएंट है तो आपका फ्यूल कॉस्ट कम होनी चाहिए। इनिशियल कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ गई, लेकिन आपकी 1 साल के अंदर उसकी ROI आ जाती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है थ्रू फ्यूल, कि आपका फ्यूल उसने उतना कम यूज़ किया है। इसी तरह हमारे पास जब ईटन के यूपीएसएस हैं तो ये यूनिटी पावर फैक्टर के साथ हैं, मतलब 30 kVA 30 किलोवाट, 60 kVA 60 किलोवाट, 80 kVA 80 किलोवाट। तो कोई एनर्जी की आप लोगों की कंजप्शन नहीं है। अगर आप यूपीएस लगा रहे हैं तो आपका एनर्जी डाउनफॉल आ रहा है और इतने यूपीएस एनर्जी के ले रहा है, तो ज़ीरो इसके अंदर डाउन टाइम है। एक तो ज़ीरो डाउन टाइम है, फिर एनर्जी कंस्ट्रेंट कोई नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो इबारा के पंप्स हैं ये हाईली एफिशिएंट्स हैं, ये जापानीज़ ब्रांड है। ईटन मैंने आपको बताया था यूएसए ब्रांड है। तो इस तरह करके हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं ये सारे के सारे टॉप नॉच ब्रांड्स हैं और ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हैं। और कंसिडरिंग दैट देयर एफिशिएंसीज, इनकी 1-2 साल के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइंट को मिल जाती है। टेक्सटाइल वालों को एक उनका जो एक्सपेंस लगा होता है वो उनको रिटर्न मिल जाता है और उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या देखते हैं कि भी यहाँ पर एग्जीबिशन में आपका स्टॉल लगा और जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो उनका रुझान कैसा रहा आपके स्टॉल पे? इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्री ने चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का उनको पता चला है। बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ जो हर 2-3 साल बाद अपने आप को रिवाइव करके बिल्कुल एक लेटेस्ट स्टेज पे आ जाती है। तो उसको अपडेट करने के लिए इस तरह के स्टॉल्स लगने चाहिए, इस तरह के एग्जीबिशंस होते रहने चाहिए, क्योंकि एक ईजी प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए जहाँ पे 6 से 7 कंपनीज हैं जिन सबके नए टेक्नोलॉजी बूस्ट आए होंगे जो कि वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे।